यहां से बताए कि 3 लॉन्ग क्वेश्चन की संभावना बनती है। पहली बात तो किरचॉफ लॉ लिखिए, इसके बाद इसको अप्लाई कीजिए बैलेंस्ड व्हिटस्टोन ब्रिज का कंडीशन निकालने की। एक लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, 3 नंबर का होगा, कोई टेल पार्ट में न्यूमेरिकल जोड़ देगा। दूसरा इसी पर बेस्ड होता है मीटर ब्रिज, और फिर तीसरा होता है पोटेंशियोमीटर, और तीनों ही VVI है, हर साल कोई न कोई आ जाता है। किरचॉफ्स लॉ पहले भी पढ़ाए थे, आज फिर उसी बात को हम दोबारा पढ़ा रहे हैं। आप एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो किरचॉफ्स लॉ पढ़ाए हैं, एक नजर डाल लीजिए तेजी से। अर्पिता ज्वाइन की है? सर और ये आर्या? आर्या रंजन? यस सर। हाँ चलिए, जग गई तुम। तीस बच्चा अब्सेंट है, सोचो, बारिश हुई है, सो रहा है सब आराम से। सांभवी ज्वाइन की? लिखिएगा किरचॉफ्स लॉ इन करंट इलेक्ट्रिसिटी। पहले सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी लिखाए थे, तो दोनों में काम था, वही मेन था। लेकिन जब चूंकि सिलेबस में करंट इलेक्ट्रिसिटी में दिया है, जब पूछता है तो ये बात लिखेंगे, बस चार्ज सिर्फ छोड़ देंगे करंट की बात को। क्या लिखे? किरचॉफ्स लॉ इन इलेक्ट्रिसिटी। तो 2 लॉ है जो किरचॉफ ने दिया कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल सर्किट को सोल्व करने के लिए। लिखिएगा देयर आर 2 लॉस गिवन बाय किरचॉफ। देयर आर 2 लॉस given by Kirchhoff which are used to solve complicated electrical circuit, which are used to solve complicated इलेक्ट्रिकल सर्किट। कॉम्प्लिकेटेड सर्किट समझ रहे हैं, जो स्पष्ट रूप से ना तो सीरीज है ना पैरेलल, सब मिक्स्ड है। देखकर बिल्कुल क्लियर था, पहले पैरेलल या सीरीज को आसानी से लगा देते थे, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो फिर हमको किरचॉफ का यूज करना पड़ेगा, वो करके भी दिखाएगा आपको। लिखिएगा किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, इसको जंक्शन लॉ और करंट लॉ भी कहते हैं। ये करंट की बात लिखो, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, इसको जंक्शन लॉ या करंट लॉ भी कहते हैं। अनुश्री? यस सर। बताइए क्या है जंक्शन लॉ?
किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या है, पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ा रहे हैं उसको। amount of current coming in going out. आधा बोल के आधा चुप, जितना फिर अंदर आएगा उसके बाद क्या, उतना ही करंट बाहर जाएगा। ये पूरी बात बोलेंगे ना, आधे बोलेंगे। So net incoming equal to net outgoing. Total electric current entering to a junction is equal to total electric outgoing from junction. या algebraic sum of all currents at the junction point is 0, ऐसे भी कह सकते थे। तो लिखिएगा, according to Kirchhoff's first law, according to Kirchhoff's first law, total electric current या नेट जो लिखे, total electric current entering to a junction point, total electric current entering to a junction point is equal to total electric current is equal to total electric current leaving from the junction point is equal to total electric current leaving from the junction point। अब ये जंक्शन पॉइंट है, इस पॉइंट को P कहे, आने वाला करंट मान लो I1 है, इधर से I2 आया, और दिखा सकते थे इधर से I3 फिर I4 गया करंट। तो ये कहता है टोटल आने वाला कौन हो गया, I या टोटल इंटरिंग इनकमिंग या टोटल क्या आउटगोइंग लिखो या लिविंग लिखो, इक्वल होगा। इसका मतलब कि I1 प्लस यहाँ I2 है, यहाँ पर क्या है I3 प्लस क्या I4 है, इसको लिख सकते हो I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 बराबर क्या 0, मतलब सारे करंट का सम क्या हो गया 0। ये तो है ही, साथ साथ ये भी कह सकते थे कि algebraic sum of all currents at the junction point is 0 where if incoming current is taken positive then outgoing current is taken negative and vice versa, उल्टा भी ले सकते हैं। वहां पर चार्ज की भी बात करते बट आया उसी से है, चार्ज को डिफरेंशिएट कर करंट बन गया Q1 प्लस Q2 Q3 प्लस Q4 dQ1 by dt I1 हो गया, dQ2 by dt क्या I2 हो गया, dQ by I3 हो गया। चार्ज कंजर्वेशन पर ही ये बेस्ट है, तो जो पहले पढ़ा है वो गलत नहीं था, वो ज्यादा एक्यूरेट था, लेकिन सिलेबस में करंट की बात करता है तो करंट वाली बात करेंगे जब पूछेगा। लिख लिए? यस सर, लिख लिए सर। चलिए अब लिखिएगा, इन अदर वर्ड्स Kirchhoff's first law may be stated as, in other words, Kirchhoff's first law may be stated as the algebraic sum of, सर एक बार फिर से बोलिए सर। in other words, Kirchhoff's law may be stated as the algebraic sum of all currents at a junction point is 0
is 0, where incoming current is taken positive, where incoming current is taken positive and outgoing current is taken negative, where incoming current is taken positive and outgoing current is taken negative, और वाइस वर्सा उलट करके भी, आने वाले को पॉजिटिव जाने वाले को नेगेटिव, या यदि आने वाले को नेगेटिव तो जाने वाले को पॉजिटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता, और वाइस वर्सा। कोई कंफ्यूजन किसी को? किरचॉफ्स लॉ को लिखने का तक उसमें 1 नंबर देगा, और व्हिटस्टोन ब्रिज वाला जो है उसमें 2 नंबर देगा, दोनों मिला के 3 नंबर होगा। किरचॉफ लॉ बहुत इजी है। बी में लिखिएगा किरचॉफ्स सेकंड लॉ। किरचॉफ्स सेकंड लॉ, किरचॉफ के सेकंड लॉ को लूप लॉ भी कहते हैं और वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। किरचॉफ सेकंड लॉ, लूप लॉ और वोल्टेज लॉ। ये एक लूप में बात करता है और वोल्टेज की बात करता है, मतलब पोटेंशियल की बात करता है, डिफरेंस की बात करता है, इसलिए ऐसा। ये जंक्शन पर बात करता है और करंट की बात करता है, इसलिए जंक्शन लॉ या करंट लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ, नीचे ब्रैकेट में लिखा लूप लॉ और वोल्टेज लॉ। किरचॉफ का सेकंड लॉ कहता है, रचित बताओ किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या है? कितनी बात पढ़ाई बेटा एक ही बात को? पिछले बार भी कहे इंपॉर्टेंट है, उसको ढेर सा काम के कैपेसिटर में, और बताए कि उस वक्त यही सेम काम रेसिस्टर में करेंगे। जल्दी बोलो, स्वरित बताओ किरचॉफ का सेकंड लॉ बताओ। स्वरित देखना नहीं बेटा, आप कितनी बार देखो, एग्जामिनेशन में भी देखते ही रहोगे। कृतिका राणा बताओ किरचॉफ का सेकंड लॉ। प्राची? Sir, in a closed circuit, command is zero. क्या समझे रहो, किसका समझे? Potential difference. ठीक है, किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है जो इलेक्ट्रोस्टैट में बताया, सेम लॉ यहां बता रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, सेम है ही, ऐसा कुछ नहीं। लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स सेकंड लॉ, according to Kirchhoff's second law, sum of potential difference, sum of potential difference across each electrical element, according to Kirchhoff's second law, sum of potential difference across each electrical element in a closed loop, in a closed loop is zero, is zero। बिल्कुल सेम है जो पहले का, वही यहां बता रहे हैं।
आपकी मर्जी, जहां से ए से इधर से बी, बी से ये सी, सी से क्या डी, फिर डी से कहा ए गए, क्लोज लूप हो गया। मान लो ए टू में डिफरेंस कितना है, V1 है, डिफरेंस V2 है, डिफरेंस ये V3 है। ये चार देखा कोई नहीं, चार हो, चार से ज्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है, वो एलिमेंट कितना उस पर डिपेंड करता है। तो दैट इज इन ए क्लोज्ड लूप, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से क्या ए से चले वापस ए पर गए, तो कैसे चलो देखिए, लिखने में जैसे लिखा है ए टू बी लिखे, ए टू बी ये हो गया, फिर बी टू सी है तो बी टू सी हो गया, सी टू डी है सी टू डी हो गया, डी टू ए तो डी टू ए हो गया। V1 V2 V3 क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब ए से बी का पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, बी से सी का V2 है, सी से डी का V3 है, डी से ए का V4 है। तो डिफरेंस तो नेगेटिव कुछ हो सकता है, इसी का सम कहता है इन क्लोज्ड लूप ए टू बी में V1 V2 V3 V4 बराबर क्या 0। ये सम देखने से लगता है सर सब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नहीं, V1 हो सकता है नेगेटिव हो जाए, V2 हो सकता है पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि V1 V2 अपने आप में डिफरेंस बता रहा है, तो डिफरेंस में भी पॉजिटिव नेगेटिव। तो जब सबका सम 0 है, निश्चित रूप से कोई पॉजिटिव हो रहा होगा, कोई नेगेटिव हो रहा होगा, तभी तो सम 0 होगा। लिख लो। ये भी यही कर देना किरचॉफ लॉ को, पहले भी कहे थे, आप लोग एग्जाम के दिन याद कीजिएगा लगता है। लिख लिए? हो गया। नोट नंबर 1, सूरज, यस सर। यह भी क्वेश्चन होता है कि किरचॉफ का फर्स्ट लॉ किस पर बेस्ड है। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ किस पर बेस्ड है दिव्या? कंजर्वेटिव कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। क्या बात है, पहले भी लिखा है, और इंफॉर्मेशन था कि हम किरचॉफ लॉ ही पढ़ाएंगे, सेम चीज वही है, दोबारा रिपीट होगा। जिसका छूट गया वो कैपेसिटर भी देख सकता था, सिर्फ सिंपल बात था, देखते नहीं आप लोग। लिखिए नोट नंबर 1, फिर लिखा है दोबारा, लिखिए नोट नंबर 1, एक नंबर के सब पूछ लेता है। देखिए किरचॉफ फर्स्ट लॉ is based on Kirchhoff's first law is based on the principle of charge conservation। जो चार्ज आएगा वही चार्ज जाएगा, चार्ज कंजर्व है, तो जो आने के चार्ज का रेट वही जाने के चार्ज का रेट, मतलब जो आने का वाला करंट वही जाने वाला करंट। Kirchhoff's first law is based on the principle of charge conservation। Number 2, Kirchhoff's second law is based on the principle of energy conservation, is based on the principle of energy conservation or conservative nature of the इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, जिसके चलते इनिशियल टू फाइनल क्या होना है, सेम हो जाना है, और कंजर्वेटिव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तीसरा पॉइंट आपको पहले ही पता, कई बार यूज कर चुके, जब किसी एलिमेंट को लोअर टू हायर क्रॉस करेंगे तो हायर बाद में डिफरेंस चेंज का मतलब क्या होता है, बाद वाला माइनस पहले वाला, तो बाद वाला ज्यादा हो जाए तो कम घटेगा तो डिफरेंस क्या होगा, पॉजिटिव।
और यदि बाद वाला कम हो जाए तो कम में ज्यादा घटे तो क्या होगा, निगेटिव। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, when an electrical element when an electrical element is crossed from lower potential ब्रैकेट में नेगेटिव टर्मिनल, when an electrical element is crossed from lower potential ब्रैकेट में नेगेटिव टर्मिनल to the higher potential ब्रैकेट में पॉजिटिव टर्मिनल, कॉमा, potential difference across them is taken पॉजिटिव, बात समझ गए। अरे चेंज लेना है, चेंज का मतलब ये तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल ज्यादा है इनिशियल कम है तो यार पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट, when an electrical element is crossed from higher potential ब्रैकेट में पॉजिटिव टर्मिनल is crossed from higher potential ब्रैकेट में पॉजिटिव टर्मिनल ब्रैकेट बंद to the lower potential ब्रैकेट में नेगेटिव टर्मिनल, ब्रैकेट में नेगेटिव टर्मिनल ब्रैकेट बंद, कॉमा, potential difference across them is taken negative डाल दीजिए। हाइयर टू लोअर मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव तो नेगेटिव लिए, लोअर टू हाइयर मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव तो पॉजिटिव लिए, जिससे निकले उसका साइन। जैसे ये लोअर है और ये हाइयर है, आप ऐसे गए, आप हाइयर से निकले, लोअर टू हाइयर क्रॉस कर रहे हैं, हाइयर से ये पॉजिटिव तो क्या लेंगे डिफरेंस, पॉजिटिव। और उल्टा ऐसे जाते यदि हाइयर टू लोअर आप इससे निकलते निगेटिव से, क्या लेते नेगेटिव। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल जाए तो पॉजिटिव लीजिए, और उल्टा भी क्रॉस कीजिएगा आप, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल तो नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल तो पॉजिटिव। जैसे ए था, ये बी था, सर्किट दिखाई थी, यदि आप ए टू बी सी डी ए माने तो ए से बी जाइएगा, तो ए टू बी में पॉजिटिव लेंगे। लेकिन उल्टा ही मान ले, मान लो ए बी सी डी ए नहीं मान करके इधर से ए डी सी बी ए मान ले, ए से डी जाओगे, डी से सी जाओगे, बी से ए जाओगे, उल्टा तो बी से ए जाओगे तो उसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ गए? यस सर। कोई डाउट? पहले भी लिखा है सब। नेक्स्ट लिख लो, वहां पर जो करंट की बात नहीं होती थी तो काम चल जाता था, अब करंट की बात का, बट काम वही है,
तो नंबर 3 और 4 लिखा है, उसी को स्पेशली करंट पर काम कर रहे हैं ताकि जल्दी हो जाए। 5वां देखो, पहले समझ, ये एक रेसिस्टर है, करंट ऐसे जा रहा है, ये ए और ये क्या, करंट किधर जाता है, हाइयर टू लोअर कि लोअर टू हाइयर, लोअर टू हायर, भूल गए, हायर टू लोअर, हाइयर टू लोअर। अब आप क्रॉस ए टू बी करते हैं, बी टू ए आप पर डिपेंड करता है। यदि आप ए टू बी क्रॉस कीजिएगा, मतलब करंट के डायरेक्शन में, किसी रेसिस्टर को करंट के डायरेक्शन में क्रॉस कीजिएगा, अभी यूज किए थे सेल में बीज पर ई माइनस आई आर, तो हम माइनस आई आर लिखेंगे। देखिए, करंट के डायरेक्शन में क्रॉस कीजिएगा मतलब हाइयर टू लोअर, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, नेगेटिव, नेगेटिव। और यदि बी टू ए क्रॉस करेंगे करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, लोअर टू हाइयर, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव। हाइयर मींस पॉजिटिव, लोअर मींस नेगेटिव। हाइयर टू लोअर मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब करंट के डायरेक्शन में तो नेगेटिव लेंगे, और लोअर टू हाइयर करंट का अपोजिट तो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। सेम बात कह रहे बेटा, थोड़ा सा स्पेसिफाई रेजिस्टर पर कर देते हैं तो लिखिएगा, when a resistor is crossed, when a resistor is crossed in the direction of current, when a resistor is crossed in the direction of current, bracket में, when a resistor is crossed in the direction of current, bracket में, that is higher to lower potential, करंट किधर होता है, हाइयर टू लोअर, ब्रैकेट में, दैट इज हाइयर टू लोअर पोटेंशियल, ब्रैकेट बंद, कॉमा दीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम इज टेकन नेगेटिव। फिर से बोलिएगा सर, पोटेंशियल, हाँ फिर से बोलिएगा। क्या होता है, कितना बोल रहा है, when a resistor is crossed in the direction of current, ब्रैकेट में, that is higher to lower potential, ब्रैकेट बंद, कॉमा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम इज टेकन, उसका हाइयर टू लोअर है, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या लेंगे, नेगेटिव, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम इज टेकन नेगेटिव। क्लियर है, हो गया, क्या कुछ सुना, Yes, sir. यस सर, अच्छा, जो रोकता है वो बोलता नहीं फिर बाद में, and when a resistor is crossed, and when a resistor is crossed opposite to the direction of current, and when a resistor is crossed opposite to the direction of current, ब्रैकेट में क्या होगा, लोअर टू हाइयर पोटेंशियल, ब्रैकेट में, दैट इज लोअर टू हाइयर पोटेंशियल, कॉमा, कॉमा, पोटेंशियल डिफरेंस across them, potential difference across them is taken negative, हो गया, पॉजिटिव ना, यस सर, लोअर टू हाइयर ना बोले, अपोजिट इज टेकन पॉजिटिव, पहला नेगेटिव था, when a resistor is crossed
opposite to the direction of current that is lower to higher bracket, comma, potential difference across them is taken positive. देख लो पॉजिटिव, ऐसा आप देख लीजिए V बराबर A to B यदि गए आप, फाइनल VB माइनस VA बराबर क्या हो गया, माइनस IR होगा। एंड V बराबर यदि VA माइनस VB है तो क्या होगा, प्लस IR होगा। कारण VB क्या, VB क्या है, लेस देन VA, यहाँ क्या है, VA ग्रेटर देन, वही बात है, बड़ा में घटा तो पॉजिटिव, छोटे में घटा तो नेगेटिव। काम क्लियर जो पहले बताया। एक ही चीज को दो बार पढ़ा दिए और जो कैपेसिटर में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़े, ढंग से काम किए, उनके रजिस्टर बहुत आसान, और वहां काम नहीं किए तो यहां काम कर लीजिए, फिर कैपेसिटर भी आसान हो जाएगा। हो जाए तो बोलना। हो गया सर। अब आपको सर्किट सॉल्व करने के लिए बताए थे कि दो पॉइंट यदि एक ही पोटेंशियल पर हो तो दोनों को क्या मान सकते हैं, सेम पॉइंट मान सकते हैं। मतलब दो पॉइंट के बीच यदि पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो, मतलब दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर हो, उसके बीच यदि कोई एलिमेंट है तो आप हटा दीजिए, या दोनों पॉइंट को क्या कीजिए, हटा दीजिए, एक ही मान सकते हैं। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, when two points are at same potential, when two points are at same potential or potential difference between them is 0, or potential difference between them is 0, then they may be assumed, same point, then they may be assumed same point or electrical element between them, may be neglected. May be neglected. ये कब, जैसे शॉर्ट सर्किट हो जाए, शॉर्ट सर्किट समझ रहे हैं ना, बिना रेजिस्टर, जैसे ये कैपेसिटर है देखो, बट ऐसे डायरेक्ट जुड़ गया, ये शॉर्ट सर्किट हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एक ही पॉइंट हो गया, इस बीच का एलिमेंट का कोई मतलब नहीं, खत्म हो गया। समझ गए बात को, शॉर्ट सर्किट भी हो जाए तो वही बात। एक बार पढ़ कर देख लो बेटा, एक बार पूरी बात पढ़ कर देखिए और कुछ पूछना पूछिए। क्या विषय, कुछ बोलना है क्या बेटा तुम्हारा? नो सर। तुम एक बार डिस्कनेक्ट होकर कनेक्ट हो जाओ। हमारा नाम डिस्प्ले कंटिन्यू करना है। सर हाँ बोलो। सर 3 दिन हम अब्सेंट रहेंगे सर। 3 दिन क्या बेटा, कहाँ शादी में जाइएगा?
हाँ मेरी दीदी की शादी है सर। दीदी की शादी है तो हम क्या करें, मना तो नहीं कर सकते। मोबाइल तो कहीं बैठ के देख लेगा बेटा। हाँ सर कोशिश सुबह सुबह करेंगे शादी हो, सुबह सुबह शादी Yes. होगी नहीं, इसलिए ये Yes. सब नहीं। क्लास अब देखो, एक तो इलेक्ट्रोस्टैट पे भी छोड़ा है, क्या क्या पता नहीं। अब दोबारा उस बार को कर रहे हैं, फिर इस पर काम करेंगे आगे, फिर छोड़ दो बेटा, कितनी बार करेंगे आगे। यस सर। ठीक है, क्या कोई डाउट बेटा किसी को तो जल्दी पूछो। ऐसा करना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो पढ़ाए थे जरा उसको भी एक बार देख लेना बेटा, और अभी जो पढ़ाए उसको भी देख लेना, सब एक ही चीज है। थोड़ा सा कैपेसिटर वाला प्रॉब्लम बना लेना, रिवाइज हो जाएगा। और अब जो बताएंगे हम रेसिस्टर का प्रॉब्लम बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में आपको हम बताएंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। तो आप लिखिएगा सब हेडिंग, व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज लिख लिए, WHEAT, व्हीटस्टोन, STONE, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन साइंटिस्ट था और इसने एक डिवाइस डिजाइन किया जिसमें गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं और वो दो पॉइंट को जोड़ता है, ब्रिज करने का काम करता है, इसलिए इसको व्हीटस्टोन ब्रिज कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में इस पर काम करें बेटा, आज छोड़ देते, अब 5 कुछ होगा नहीं। ओके बेटा, बाय।